सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइज, अब हम जो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं भाई, अब जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट है कौन सा, पीएफसी। अब हम रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट स्टडी करेंगे, पीएफसी। पीएफसी मींस क्या होता है, पीएफसी मींस क्या होता है भाई, पिरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट, तो व्हाट इज द पिरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट, किस प्रकार ये प्रिपरेशन होती है इसकी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो कुछ एक पॉइंट लिखवाए हैं पिरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट के बारे में, लिख लीजिए। इट इज ए माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है भाई, ये एक माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है भाई, ये एक माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, एक माइल्डर मीडियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। ओके ओके, और ये क्या होता है भैया, और ये सेकंड पॉइंट क्या है कि ये लेस एसिडिक होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, लेस एसिडिक, ठीक है ना। ये लेस एसिडिक होता है और इसको नीड नहीं होता किसका, बफर सॉल्यूशन का, नो नीड बफर सॉल्यूशन। क्या बोल रहा हूं, इट इज ए लेस एसिडिक एंड नो नीड बफर सॉल्यूशन, कोई बफर सॉल्यूशन की इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जो ये पीएफसी होता है, पिरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट, ये क्या करता है, ये भाई एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो CH ग्रुप होता है उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है। PFC इज आल्सो ऑक्सीडाइज द एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप CH ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन CH ग्रुप। PFC जो होता है वो भाई इट इज आल्सो ऑक्सीडाइज द एक्टिव मिथाइलिन CH ग्रुप। ये क्या करता है भाई, जो हमारा एक्टिव मिथाइलिन CH ग्रुप होता है उसको ये क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ओके, उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसका कलर कैसा होता है ये, तो सुन लीजिए, ये हमारा ऑरेंज क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, ऑरेंज क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, ठीक है ना। आप याद रखिएगा कैसा होता है भाई, ये ऑरेंज क्रिस्टलिन सॉलिड होता है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर क्या चीज़ चेक करते हैं भाई, इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज, कुछ एक प्रॉपर्टी कि ये किसके साथ सोल्यूबल होता है। तो सुन लीजिए, ये वाटर के साथ, एसीटोन के साथ, DMF के साथ, एसीटोनाइट्राइल के साथ ये कंप्लीट सोल्यूबल होता है। बट ये DCM के साथ लेस सोल्यूबल होता है। जैसे कि मेरा PDC जो DCM के साथ लेस सोल्यूबल होता है, उसी प्रकार मेरा PFC भी DCM के साथ लेस सोल्यूबल होता है। ओके, अब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं भाई, कैसे बनाया जाता है ये, ठीक है ना, कैसे बनाया जाता है इसकी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर इसको हम रिएक्ट करा देते हैं भाई हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से, हम इसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से CrO3 को रिएक्ट करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। मतलब कि पिरिडिन किस किस की रिएक्शन कराते हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। हम ये जो O3 होता है ना, O3, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन करा देते हैं भाई, किसकी प्रेजेंस को रिएक्शन कराते हैं हम ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं भाई, ये देख लीजिए, हम ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, तो सुनिएगा, हम इस रिएक्शन को कराते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन को फॉर्म कराते हैं हम किसकी प्रेजेंस में, HF से रिएक्शन करा देते हैं इसको, CrO3 रिएक्टिंग विद HF एंड पिरिडिन, ठीक है ना, पिरिडिन से रिएक्ट करा देते हैं। तो उसके बाद जो मेरा बनता है ना यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ फॉर्म होती है भाई, उसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ बनती है वो देख लीजिए, ये N, ठीक है भाई। ओके, और क्या बनता है यहाँ पर हमारा और क्या बन जाता है भाई, CrO3F, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा क्या होता है, ये इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, इसको जनरली हम क्या बोलते हैं भाई, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा क्या, पिरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट, PFC। ये क्या होता है, पिरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट, क्या होता है ये PFC, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, PFC, ठीक है ना। ये हमारा क्या फॉर्म हो गया भाई, PFC, पिरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट, ठीक है ना, PFC, पिरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट। ओके, इसके बाद देखिएगा भाई, अब इसके बाद देखिएगा आप, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ पर क्या भाई, अब यहाँ पर हम और क्या देखेंगे, ये देखिए रिएक्शन, अब इन रिएक्शंस को देखिएगा, ये रिएक्शन करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे, ये एग्जांपल देखिएगा भाई, हमारे एग्जांपल्स हैं कुछ एक, इन एग्जांपल्स को देखिए आप। ये देखिए, ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, ये क्या है, PFC, हमने PFC की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया, तो ये क्या करेगा, ये प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा और माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। ये मान लीजिए हमने DMF के अंदर यूज किया या DCM के अंदर,
ठीक है ना, माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी कारण ये इसको कन्वर्ट कर देगा किस चीज में, एल्डिहाइड में, ठीक है ना, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारी रिएक्शन क्या है भाई, ये देखिए एक प्रकार से हमने, ये देखिएगा, ये देखिए इसकी ये रिएक्शन ध्यान से देखिएगा आप, यहां पर मैंने इसकी रिएक्शन किस चीज से कराई है भाई, पीएफसी से कराई है, पीएफसी से मैंने रिएक्शन कराई है। अब मैं पीएफसी से जब ये रिएक्शन कराऊंगा, अब जब मैं ये रिएक्शन भाई पीएफसी की प्रेजेंस में कराऊंगा, उस टाइम में यहां पर क्या होगा, क्या होगा भाई, यहां पर जब मैं पीएफसी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर क्या चीज फॉर्म हो जाएगी, बताइए भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, यहां पर क्या चीज बनेगी, ठीक है ना, जल्दी बताइएगा यहां पर क्या फॉर्म होगा भाई, जल्दी बताइएगा इस यहां पर क्या चीज बनेगी। तो देखिए यहां पर हमारे पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, यहां पर हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये देखिए ये दोनों क्या है, ये एक प्रकार से एक्टिव हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है भाई, ये क्या है हमारा एक एक्टिव हाइड्रोजन है ये, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एक्टिव हाइड्रोजन है, ओके, एक्टिव हाइड्रोजन। तो जब मैं इसको रिएक्ट कराता हूं किस चीज से, पीएफसी से, तो यहां पर जो भी एक्टिव हाइड्रोजन होंगे ना उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो ये हमारे एक्टिव हाइड्रोजन है इसमें एंथ्रासिन में, तो ये एंथ्रासिन में जो एक्टिव हाइड्रोजन है इनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है ना, ओके, इनका क्या हो जाता है भाई, जनरली इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैं इसको किस से रिएक्ट करा दूं, पीएफसी से, अगर मैं इसकी रिएक्शन किस चीज से करा देता हूं, पीएफसी से, तो यहां पर क्या हो जाता है, इनका एक्टिव, ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है इनका क्या हो जाता है भाई, इनका क्या हो जाता है, इनका क्या हो जाता है भाई, ये एंथ्रासिन है ना, ये एंथ्रासिन है, इस एंथ्रासिन में जो ये एक्टिव हाइड्रोजन है इनका ऑक्सीडेशन होके वहां पर कीटोन बन जाता है, ठीक है ना, ओके। उसके बाद और देखिएगा, उसके बाद और देखिएगा भाई, अब फिनेंथ्रिन लेंगे, फिनेंथ्रालिन, ठीक है ना, यहां पर देखिएगा क्या होता है, ये देखिए यहां पर क्या होगा भाई, ये देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर अब मेरे पास ये वाले जो हाइड्रोजन है ना ये एक्टिव हैं, इसको जैसे ही मैं पीएफसी से रिएक्शन कराऊंगा, इसकी रिएक्शन मैं जैसे ही पीएफसी से कराऊंगा भाई, तो यहां पर क्या होता है, देखिएगा यहां पर जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन पीएफसी से कराऊंगा ये मेरा कीटोन में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन पीएफसी से कराता हूं तो इस प्रकार ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है ना। एक्टिव जो हाइड्रोजन है ना, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को, ये जो एक्टिव सीएच ग्रुप होता है ना, मैंने क्या बताया था, पीएफसी इज आल्सो ऑक्सीडाइज द एक्टिव मिथाइलिन सीएच ग्रुप, तो ये एक्टिव मिथाइलिन सीएच ग्रुप ही है, ये एक्टिव मिथाइलिन सीएच ग्रुप ही है ये एंथ्रासिन और फिनेंथ्रालिन के, ठीक है ना, ओके। तो ये देख लेना आप, ऊपर वाला एंथ्रासिन है, नीचे वाला फिनेंथ्रालिन, ठीक है ना, ओके, अच्छे से कर लेना, फिनेंथ्रासिन है, ठीक है ना, फिनेंथ्रासिन अच्छे से कर लीजिएगा, फिनेंथ्रालिन नहीं, फिनेंथ्रालिन अलग होता है, फिनेंथ्रासिन है, ऊपर वाला एंथ्रासिन, नीचे वाला फिनेंथ्रासिन, ठीक है ना, फिनेंथ्रासिन है। उसके बाद हमारी रिएक्शन क्या भाई, एक और रिएक्शन देखिएगा, इसके बाद हमारी पीएफसी में ही एक और एग्जांपल रिएक्शन देखिए भाई, ये रिएक्शन क्या है, ये देखिएगा, ये रिएक्शन क्या है भाई, इस रिएक्शन को समझिएगा, ये देखिए OTBDMS, ये एक प्रकार से प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है ना। यहां पर अगर हम क्या करें भाई, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही मैं रिएक्शन कराऊंगा इसकी, तो ये क्या करेगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, यहां पर इस सेकेंडरी अल्कोहल को ये तो प्रोटेक्ट हो चुका है, ये वाला तो प्रोटेक्ट हो चुका है, इसको तो हमने प्रोटेक्ट कर दिया, तो इसका तो कुछ नहीं होना। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल जो है ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, ये सेकेंडरी अल्कोहल किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, ठीक है ना, ओके, OTBDMS, ठीक है ना, तो आप अच्छे से कर लीजिए इसको, ओके। इसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, और रिएक्शन है मेरी, और रिएक्शन भी है, तो ये TBDMS क्या होता है भाई, क्या होता है ये, टर्सरी टेट्राब्यूटाइल डाइटर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल सिलेन, ठीक है ना, मिथाइल सिलेन, ठीक है ना, ये पता है ना आपको, सिलाइल क्लोराइड होता है जनरली, सिलाइल क्लोराइड इस प्रकार से, सिलाइल क्लोराइड, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है, डाइटर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ठीक है ना, ओके। तो याद रखिएगा आप इस चीज को, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और यहां से क्लोरीन हटके वहां पर ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप अटैच हो जाता है, ओके। इसके बाद देखिएगा रिएक्शन क्या है, ये देखिए क्या है भाई, ये पीएच, ये पीएच, ये पीएच और ये हाइड्रोजन,
जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन भाई किस चीज से कराता हूँ, पीएफसी से, तो पीएफसी से रिएक्शन होगी तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। अब ये कीटोन में तो चेंज हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, तो उस एक हाइड्रोजन को ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके किस चीज में कन्वर्ट कर देता भाई, और वो जो एक हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को ये कन्वर्ट कर देता किस चीज में, अल्कोहल में, ठीक है ना। इस हाइड्रोजन को ये कन्वर्ट कर देता ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल में, ठीक है ना। इसके बाद हमारी रिएक्शन क्या है भाई, इसके बाद हमारी रिएक्शन है कि ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं ना, उन प्रोटेक्टिंग ग्रुप को भी हटाने के लिए ये वर्क करता है, ठीक है ना। ये जो मेरे प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ये देखिए ये क्या है, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप को डीप्रोटेक्ट भी करता है। ये हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप को क्या करता है, डी प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है ना। इन प्रोटेक्टिंग ग्रुप को यहां से डी प्रोटेक्ट करके और यहां पर ये एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इस रिएक्शन को भी कर लीजिए, ठीक है भाई, ओके, अच्छे से कर लीजिएगा इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में कि ये क्या करता है, डी प्रोटेक्शन भी करता है, ठीक है ना। ये हमारा जो पीएफसी होता है क्या क्या करता है भाई, प्राइमरी को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, और डी प्रोटेक्शन भी करता है जनरली। डी प्रोटेक्शन जैसे कि यहाँ पर ये कर रहा है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो CH ग्रुप होता है उसका भी ऑक्सीडेशन ये करता है। ये भी फाइनल है भाई, ये जो हमारे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होते हैं उन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है ना। आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में कि ये क्या करता है भाई, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का ऑक्सीडेशन करता है भाई, ये फाइनल है, ठीक है ना, ओके। और ये जो CH ग्रुप है इसका करता है भाई, ठीक है ना। तो ये इसके पीएफसी के रूल है, ठीक है ना, ओके। ये और ये याद रखना, ये एक माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, ये माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको कोई बफर सॉल्यूशन वगैरह और बफर सॉल्यूशन की नीड नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती इसको, ठीक है ना। और ये लेस एसिडिक होता है, ठीक है ना। आप ये चीज याद रखिएगा, इस चीज को आप याद रखिए, ठीक है ना, ओके, ठीक है भाई। ये किसके बाद आया था, ये जनरली किसके बाद आया था भाई, ये जो है जनरली किसके बाद आया था, ये हमारा आया था भाई, ये जो रिएक्शन है ना पीएफसी वाली, पीएफसी की रिएक्शन कब आई थी भाई, पीएफसी वाली रिएक्शन आई थी जनरली हमारे पीडीसी के बाद, पीसीसी पीडीसी फिर आया था पीएफसी, ठीक है ना, पीएफसी। फिर लास्ट हमारा क्या आया, लास्ट रिएक्शन हमारी क्या आई, इटार्ड रिएक्शन। और इटार्ड रिएक्शन के बाद हम जनरली स्टडी करेंगे सल्फोनियम, जितने भी हमारे रिएजेंट होते हैं, सल्फोनियम रिएजेंट जितने भी, ठीक है ना, ओके। अब देखिएगा आप इटार्ड रिएक्शन, यहां पर हम क्रोमियम क्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है ना, इटार्ड रिएक्शन में, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है भाई, देख लीजिए अच्छे से, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है भाई। अब ये जो इटार्ड रिएक्शन होती है, यहां पर जो ये हमारी इटार्ड रिएक्शन है, ये इटार्ड रिएक्शन क्या करती है, किस टाइप से यहां पर फॉर्म होते रिएक्शन, तो सुन लीजिए। हमारी जो इटार्ड रिएक्शन है ना, ये इटार्ड रिएक्शन, इसमें जनरली हम यूज किस चीज का करते हैं, क्रोमियम क्लोराइड का, CrO2Cl2 का, CrO2Cl2 का यूज करते हैं। और यहां पर ये क्या करता है, ये जनरली हमारे अगर बेंजीन के ऊपर जो अल्काइल ग्रुप होता है CH3 ग्रुप, उसको सिर्फ और सिर्फ उस CH3 ग्रुप को ये ऑक्सीडाइज करता है। अगर हमारे बेंजीन के ऊपर कोई CH3 ग्रुप है ना, अगर लॉन्ग चेन है ना, उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा ये, उसका मतलब कि अगर कोई लॉन्ग चेन है किसी बेंजीन पर और हमने रिएक्शन करा दी क्रोमियम क्लोराइड से, इटार्ड रिएक्शन हो रही है, तो वहां पर कुछ एक साइड प्रोडक्ट बनेंगे जो कि रिएक्शन को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, रिएक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जनरली रिएक्शन ही नहीं करता लॉन्ग चेन के साथ, लॉन्ग चेन अगर बेंजीन के साथ कनेक्ट है तो रिएक्शन नहीं करता, और रिएक्शन करता है तो कुछ एक हमारे साइड प्रोडक्ट बनते हैं जो कि रिएक्शन को रिएक्शन में टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, रिएक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इंप्योरिटी इंक्रीज हो जाती है रिएक्शन में, ठीक है ना, ओके। इसीलिए ये क्या करता है, क्रोमियम क्लोराइड ओनली रिएक्ट करता है जब हमारे बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होगा, ओनली CH3 ग्रुप, ठीक है ना, ओनली फॉर CH3 ग्रुप, ठीक है ना। टोलिन, जैसे कि टोलिन आप मान सकते हो, जैसे कि आप टोलिन मान सकते हो, टोलिन, ठीक है ना, उसके साथ ये क्या करता है, रिएक्शन करता है, ये लॉन्ग चेन के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है ना, ओके। तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए आप, CrO2Cl2 क्रोमियम क्लोराइड का यूज करते हैं, जनरली क्रोमियम क्लोराइड नहीं है, इसको हम क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं, क्या, क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है ना, हम इसको क्या बोलते हैं भाई, क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करता है, एरोमेटिक रिंग के ऊपर जो हमारा CH3 ग्रुप होता है उसके साथ कंप्लीटली ऑक्सीडेशन करता है, ये कंप्लीटली उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना, ओके, उसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देता है। जैसे कि हमारे पास CH3 है तो उसको कंप्लीट ये किस चीज में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड तक करेगा, ये मत सोचिएगा एसिड बना देगा, ठीक है ना, एल्डिहाइड तक उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब इटार्ड रिएक्शन हो रही है, जो क्रोमिल क्लोराइड है ये उसको कंप्लीट CH3 को मतलब ऑक्सीडेशन करके जैसे KMnO4 एसिड में कन्वर्ट कर रहा था, ये ओनली एल्डिहाइड तक ही कन्वर्ट करता है, कौन, क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है ना, क्रोमिल क्लोराइड। तो आप लिख लीजिए भाई, यहां पर जो यूज क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड आपने लिख लिया होगा। तो रिएक्शन कीजिए, हमारी रिएक्शन कीजिए
यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, ये OR और ये मेरे पास CH3 और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी क्रोमिल क्लोराइड से CrO2Cl2 से, CrO2Cl2 से। तो यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर फॉर्मेशन किस चीज की हो जाती है, एल्डिहाइड की। यहाँ पर हमारी जो फॉर्मेशन है वो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है, ठीक है ना। तो अच्छे से आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए भाई, यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ DCM की प्रेजेंस में ही रिएक्शन कराते हैं हम, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड एग्जांपल लिखिएगा। सेकंड एग्जांपल में क्या है भाई, जनरली जो हमारा सेकंड एग्जांपल है उसमें क्या है, हमारे पास एक टोलिन होता है, इसको मैं DCM की प्रेजेंस में ना रिएक्शन करा के किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा देता हूं भाई, OAC एसीटेट की प्रेजेंस में, ठीक है ना, एसीटेट जनरली एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, ठीक है ना, एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में मैं इसको क्या करा देता हूँ, रिएक्शन करा देता हूँ, ठीक है ना, AC2O, ठीक है ना, किसकी, एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भाई ये इसके साथ इसको ऑक्सीडाइज करके जनरली क्या करा देता है, ये OAC यहाँ पर लगा अटैच करवा देता है। अब आप सभी को पता है एक कार्बन के साथ OAC OH ये कभी भी कनेक्ट नहीं रह सकते, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा भाई यहाँ पर। अब ये यहाँ से ऑक्सीडाइज होके मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, जनरली यहाँ से एसिटिक एनहाइड्राइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, अगेन ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, एल्डिहाइड मतलब CH3 यहाँ से एक प्रकार से ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ये क्या है, ये ग्रुप क्या है, कंप्लीट, यही तो है, यही तो ग्रुप है ना, यही तो, ये वाला कंप्लीट, ये वाला कंप्लीट और ये आधा ग्रुप, ठीक है ना, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्या क्या बाहर निकलेगा भाई, यहाँ से देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से हमारा अगेन ये जो है एनहाइड्राइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा कंप्लीट एनहाइड्राइड बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन रह जाएगा, ठीक है ना। अगेन मतलब यहाँ से एनहाइड्राइड बाहर निकल के हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है ना। ये देख लीजिए आप, जब मैंने मतलब क्रोमिल क्लोराइड के साथ इसको रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड ने क्या किया, इसके साथ ऑक्सीडेशन कर दिया, OAC कनेक्ट हो गया। फिर अगेन यहाँ पर क्या हुआ, एक कार्बन के साथ दो एसिटेट तो अटैच हो नहीं सकते, एसिटेट आयन, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे भाई, मतलब एसिटेट लगा लीजिए, दो एसिटेट ग्रुप तो कनेक्ट हो नहीं सकते, इसीलिए वो क्या करेंगे भाई, वो क्या करेंगे, वो दो एसिटेट में से वहां पर दोनों ऑक्सीडाइज होके वहां से एसिटिक एनहाइड्राइड बाहर निकल जाएगा और वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, ये ग्रुप यहाँ से माइनस हो गया, ठीक है ना, इन दोनों में से ये ग्रुप निकल गया। ओके, तो देख लीजिए भाई, अब देखिएगा आप, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, इसका रिएक्शन करनी है भाई, हमें ये रिएक्शन का जो रिएक्शन देखनी है, रिएक्शन मैकेनिज्म किस प्रकार होता है, इटार्ड रिएक्शन का ये जो मैकेनिज्म है ये किस प्रकार होता है, यही चीज हमको समझना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस चीज को समझिए भाई, मैकेनिज्म को देखिएगा, ये जो मैकेनिज्म होता है ये किस प्रकार होता है, इस मैकेनिज्म को देखिए भाई, ये देखिए, ये क्या है मेरे पास, ये क्या है भाई, इसको अच्छे से समझिएगा। ये हमारे पास क्या है, CrO, ये Cl और ये क्या है, क्लोरीन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जनरली क्या होगा, आप बताइए भाई, जनरली यहाँ पर क्या चीज हो सकती है। देखिए, ये तो करता है भाई, ये क्या करता है, ये करता है यहाँ पर अटैक इस पे, एक मिनट रुकिएगा, ये इसको लेता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, और ये यहाँ पर बनता है डबल बॉन्ड, और ये जनरली यहाँ से ये बाहर निकल जाता है भाई, ठीक है ना, ये इस पे अटैक करता है और ये यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। ओके, यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है जनरली, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या चीज फॉर्म हो जाती है, देखिए, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या चीज बन जाती है भाई, Cr डबल बॉन्ड O, Cl डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना, ये बन जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है भाई, क्या चीज होगी यहाँ पर क्या होता है 2-3, यहाँ पर क्या होता है 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, ठीक है ना, 2-3 सिग्माट्रोपिक 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन यहाँ पर फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना, 2-3 सिग्माट्रोपिक। ओके, अब यहाँ पर जो 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, देखिए, ये क्या है भाई 1-2-3, ठीक है ना, ये क्या है 1 और ये 2, तो ये 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन आखिरकार होगी किस प्रकार, आखिरकार ये 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन किस प्रकार होगी भाई, ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है ना। ये 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन कैसे होगी, बताइए भाई जल्दी, ये जो है 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन ये कैसे होती है,
जल्दी बताइए भाई, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन ये कैसे होगी, पता है क्या? यहाँ पर मेरी 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन कैसे होती है? तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा? अब आप सभी को एक चीज पता होगा कि जो मेरा वो ये Cl है ना, ये Cl जो ये किस चीज को लेके गया था, हाइड्रोजन को लेके गया था ना, इस हाइड्रोजन को लेके गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, अब ये जो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ से HCl तो बाहर निकल गया था, मेरा एक प्रकार से HCl बाहर निकल गया था। और उस HCl में एक चीज और बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा गाइस, ये हो गया, हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर फिर क्या हुआ था भाई, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं यहाँ पर। देखिए 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होगी, 1 मिनट रुकिए, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक हो रही है ना, 2,3, हाँ 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होगी। ये देखिए, ये जो क्या होगा, ये 2 जो होगा, ये 1 मिनट रुकिए, रफ कीजिए, 1 2 3, 2 और 3 पे, क्योंकि 2 और 3 होगी ना, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। कैसे, ये देखिए 1 मिनट रुकिए गाइज, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक में 1 2 3 ब्रेक, ये होगा 2 3 मतलब कि 2 बॉन्ड अटैच होगा 1 के साथ और 3 बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए आप 1 2 3, मतलब 2 तो 1 के साथ कनेक्ट होगा और 3 वाला मेरा ब्रेक होगा, ठीक है ना, ये होगा। तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड इसके साथ अटैच होगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद ये कंजुगेट इस टाइप से होगा और ये ऐसे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी भाई। यहाँ पर क्या हुआ देखिए, आप यहाँ पर देखिएगा, आप अच्छे से समझिएगा इसको, आप अच्छे से समझिए इसको, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए, ये ऑक्सीजन, ये यहाँ पर क्या है, क्रोमियम, ठीक है ना, ये हमारा क्या है Cl, और ये मेरा क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ पर किस चीज की पॉसिबिलिटी है भाई, क्या हो सकता है यहाँ पर, आप बताइए जल्दी से। अब ये यहाँ पर मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर मेरे पास 2 हाइड्रोजन है भाई, साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास क्या है भाई, यहाँ पर मेरे पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे जनरली अब ये क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन इंट्रैक्शन करेंगे किसी के साथ, तो ये जो डबल बॉन्ड O है ना, इसके साथ इंट्रैक्शन करेंगे। ये हम सीधा इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको एक काम कीजिए, इस प्रकार लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, ये इस डबल बॉन्ड O के साथ ये इस प्रकार ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब ये इंट्रैक्शन करते हैं और ये बॉन्ड ब्रेक होके ये इसके साथ अटैच होके ये यहाँ से क्या होता है भाई, ये बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होके ये बाहर निकल जाता है और इसको क्या बना देता है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ से बाहर क्या निकल जाता है भाई, हमारा Cr और ये हमारा OH और ये Cl, ठीक है ना, ये यहाँ से हमारा बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो आप ये अच्छे से इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, भाई, ठीक है ना। ओके, तो ये इस टाइप से ये रिएक्शन होती है, इस टाइप से हमारी ये रिएक्शन फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है ना। और एक और रिएक्शन मैकेनिज्म होता है इसका, वो और दिखा देता हूं मैं आपको। एक और रिएक्शन मैकेनिज्म होता है इसका, ठीक है ना, एक और तरह से इसका रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, वो और देख लीजिए आप इस रिएक्शन मैकेनिज्म को और देख लीजिए। मैं अभी दिखाऊंगा आपके, 1 मिनट रुकिए, आप 1 मिनट रुकिएगा गाइज, अभी दिखा देते हैं आपको, 1 मिनट रुकिए बस, ठीक है ना। देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। लेकिन ये रिएक्शन मैकेनिज्म और देखिए जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये मैकेनिज्म और देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है भाई, ये मैकेनिज्म और देखिए, इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म है, इटार्ड रिएक्शन का, ये मैकेनिज्म भी ठीक है, ठीक है, जो अभी दिखाऊंगा मैं आपको इस रिएक्शन ये मैकेनिज्म अगर करके आओगे तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। और जो मैंने अभी कराया वो भी ठीक है, ठीक है ना, गलत नहीं है ये मैकेनिज्म भी। यहाँ पर क्या क्लोरीन, ये क्लोरीन, ठीक है ना। ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, ये इंट्रैक्शन करेगा जनरली किसके साथ, इन हाइड्रोजन के साथ, ये इंट्रैक्शन करता है इस हाइड्रोजन के साथ और ये अटैक करता है यहाँ पर और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और यहाँ पर चलाता है, ठीक है ना। आप करिए इसको अच्छे से कीजिए, मैं भी आपको करा देता हूँ, पहले कंप्लीट रिएक्शन करा देता हूँ, ये पहले आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। ये क्या OH, ये क्या Cl, ये क्या है Cl और ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, ये CH, ये हमारा क्या है CH2, ये CH2 बचा क्या, ये हमारा क्या बन गया, हाँ ये बन गया हमारा अल्कीन, ठीक है ना। ये हो गया, कंप्लीट हो गया ना। अब यहाँ पर क्या होता है, अब होता है भाई यहाँ पर 1 2 3 और ये क्या है भाई 1 2, यहाँ पर 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होती है।
अब यहाँ पर क्या होती है भाई 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन। अब यहाँ पर जनरली 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन होती है, वो कैसे, ये देखिए, ये अटैक करता है यहाँ पर, ये अटैक करता है यहाँ पर, और ये अटैक करता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या चीज बनेगी भाई, यहाँ पर क्या चीज फॉर्म हो जाती है, देखिए अच्छे से देख लीजिए इस रिएक्शन को। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा भाई, ये हमारा देखिए अच्छे से, ये फिर क्या होगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इसके द्वारा स्टेबलाइज कर दिया जाएगा, इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रोमिन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और क्या बचता है भाई यहाँ पर हमारा और क्या रहता है, और क्या रहता है, और एक चीज और रहती है भाई, उस चीज को भूल के क्या, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, एक C डबल बॉन्ड O भी तो रहता है ना यहाँ पर, ठीक है ना, एक C डबल बॉन्ड O रहता है, ठीक है ना, ये ठीक है। ओके, अब क्या होता है, अब देखिए, अब ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का इंटरेक्शन होता है इस वाले ऑक्सीजन के साथ, इस वाले ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। ये क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है ना, ये यहाँ से, फिर ये ब्रेक होगा यहाँ से, और ये स्टेबलाइज कर देगा इसको, और फाइनली मेरा क्या बन जाता है कंपाउंड, बिल्कुल सेम जो मैंने पीछे बनाया था, आपको क्या बना के दिखाया था, एल्डिहाइड, और यहाँ से क्या निकल जाता है भाई, OH और Cl, और ये Cl, Cl2 मतलब HOCrCl2, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है और मेरा एल्डिहाइड बना देता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये भी होती है भाई क्या, इटार्ड रिएक्शन, ये होता है मैकेनिज्म किस चीज का, इटार्ड रिएक्शन का, ठीक है ना। तो मैंने जो आपको पीछे जो एग्जांपल जो मैकेनिज्म कराया वो भी ठीक था, वो भी कोई गलत नहीं था, लेकिन जो देखा गया मेरा मैकेनिज्म वो ये था। तो आप इस मैकेनिज्म से करना रिएक्शन को, आप जो मैकेनिज्म करो वो इस मैकेनिज्म से करना, बिकॉज ये वाला मैकेनिज्म थोड़ा फास्ट हो रहा था पीछे वाले मैकेनिज्म से, ठीक है ना। तो मैंने जो पीछे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म कराया वो भी हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा स्लो हो रहा है। ये वाला जो मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये थोड़ा बेटर था उस मैकेनिज्म से, ये थोड़ा फास्ट हो रहा था, ठीक है ना, ये थोड़ा फास्टली हो रहा था। तो ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा बेटर मैकेनिज्म था, तो इस मैकेनिज्म से ही आपको रिएक्शन मतलब सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आता है, तो ये मैकेनिज्म करके आइएगा, ठीक है। ओके, तो इसको अच्छे से देख लीजिए भाई, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जो मैंने आपको पीछे अभी रिएक्शन मैकेनिज्म कराया इटार्ड रिएक्शन का, वो नहीं, वो थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, लेकिन ये वाला मैकेनिज्म आप कर सकते हो, ये वाला फास्ट होता है। तो इस मैकेनिज्म को हम सब्जेक्टिव जो एग्जाम्स है या बुक्स में वो यही पढ़ते हैं। ओके, तो आप इसको स्टडी कर लेना, अच्छे से लिख लेना, इसको नोट्स में लिख लेना, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जनरली क्या देखते हैं हम, इसके बाद देखते हैं इसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या होती है इटार्ड रिएक्शन की, कि ये ओनली किसके साथ रिएक्शन करता है भाई, लिमिटेशन इसकी एक है कि अगर किसी बेंजीन के साथ लॉन्ग चेन लगी हो, लॉन्ग चेन, अगर बेंजीन के साथ क्या लगा हो भाई, लिमिटेशन इसकी यही है, यही इसकी लिमिटेशन है। अगर मेरी क्या हो लगी हो, बेंजीन के साथ क्या लगी हो, बेंजीन के साथ कोई लॉन्ग चेन हो और उसको मैं रिएक्शन करा दूं क्रोमिल क्लोराइड से, क्रोमिल क्लोराइड से, तो यहां पर बहुत सारे साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं, जैसे कि ये देखिए, जैसे ये देखिए भाई, इस टाइप से ये फॉर्म हो जाते हैं यहां पर, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए, ये मतलब बहुत सारे मतलब साइड प्रोडक्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से साइड प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब कौन सा बनेगा बिल्कुल करेक्ट कौन सा है, ये तो आपको भी नहीं पता, ठीक है ना। तो बहुत सारे साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि लिमिटेशन इसका ये है कि हम इटार्ड रिएक्शन में जब लॉन्ग चेन अगर बेंजीन के साथ कनेक्ट हो और उसको रिएक्ट करा दे किस चीज से, उसको अगर हम रिएक्ट करा दे भाई किस चीज से, लॉन्ग चेन में क्या बोल रहा हूं कि हमारा बेंजीन है और उस बेंजीन के साथ क्या कनेक्ट है, लॉन्ग चेन, बेंजीन के साथ लॉन्ग चेन कनेक्ट है, तो वो एक लिमिटेशन है इटार्ड रिएक्शन का, क्योंकि लॉन्ग चेन में भाई बहुत सारे साइड प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे ये देखिए, ये साइड प्रोडक्ट बन चुके हैं और वो साइड प्रोडक्ट रिएक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इंप्योरिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये क्या होती है, उसकी लिमिटेशन है, ये हमारे इटार्ड रिएक्शन की एक लिमिटेशन है। क्या, इटार्ड रिएक्शन की लिमिटेशन, ठीक है। तो इटार्ड रिएक्शन देख लिया अपना, क्रोमिल क्लोराइड किस टाइप से रिएक्शन करता है और कैसे वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, किस चीज को, टोलिन को, ठीक है, टोलिन को। ओके, टोलिन बोलते हैं जनरली हम इसको, ठीक है भाई। ओके, अब देखिएगा सल्फर बेस्ड रिएजेंट, अब हम जो करने वाले हैं भाई, अब हम जो करेंगे वो क्या है, सल्फर बेस्ड रिएजेंट। तो ये सल्फर बेस्ड जो रिएजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्या होते हैं, अब उस चीज को आप समझिए भाई। ये मेरे जितने भी जो सल्फर बेस्ड रिएजेंट होते हैं भाई, अब आपके जितने भी सल्फर बेस्ड रिएजेंट है ना, कौन कौन से, जैसे कि सल्फोनियम इलाइड, हमारे सल्फोनियम इलाइड हो गया, DMSO हो गया, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, अब ये आएंगे भी आपके सामने। और DMSO तो एक ऐसा रिएजेंट है, वहां पर तो हम न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को चेंज कर देंगे ना, तो रिएक्शन का नाम ही चेंज हो जाता है और बहुत रिएक्शन पढ़ेंगे। अब हम सल्फर बेस्ड रिएजेंट तो एक ऐसा रिएजेंट है कि बहुत सारी रिएक्शन है इसकी बहुत सारी रिएक्शन है, उन रिएक्शंस को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और भाई मैं बता देता हूँ आपको खुशखबरी भी आपके लिए ये कि आपका रिएजेंट केमिस्ट्री बस फिनिश ही होने वाला है, रिएजेंट केमिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा।
अब रिएजेंट केमिस्ट्री आपका फिनिश हो जाएगा। रिएजेंट केमिस्ट्री में मतलब इतना रिएजेंट केमिस्ट्री करने के बाद अगर आपका कुछ क्वेश्चन रह जाएगा ना, तो भाई फिर तो तैयारी करना ही मतलब कि मतलब वो एक प्रकार से नाकामयाबी है ये। कि इतना रिएजेंट केमिस्ट्री करने के बाद, इतना रिएजेंट केमिस्ट्री करा दिया मैंने आपको कि भाई यहाँ से तो आप कर, इतना रिएजेंट केमिस्ट्री अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, अब जो क्वेश्चन कराऊंगा आपके उन क्वेश्चंस को भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। देखिए पिछली बार भी तो हमारा 1 साल का गैप आया था और वो भी हार्ड टेस्ट था, वो भी ऐसा नहीं बना था। सी पार्ट सोल्व हो रहा था लेकिन हार्ड था भाई, ऐसा नहीं था, डिफिकल्ट था थोड़ा टेस्ट, ठीक है ना। तो देखिए आसानी से क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएंगे अगर आप इस रिएजेंट केमिस्ट्री को कंप्लीट कर जाते हो, कंप्लीट, ठीक है ना। और देखिए मैंने एक भी रिएजेंट मिस नहीं करवाया है। कहीं आप ये सोचो कि मैंने रिएजेंट एक भी मिस करवा दिया आपको, मैंने एक भी रिएजेंट आपको मिस नहीं करवाया। मैंने कंप्लीट जो भी मैंने तैयारी की है, मैंने खुद ने भी जो तैयारी की है ना, कभी भी मैंने जो पढ़ा है नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, गेट के लिए, टिफर, डीआरडीओ, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट, मैंने जो भी कुछ पढ़ा है ना, आपको मैंने एक एक एग्जांपल करवाया। देखिए आप और किसी के कोचिंग लेते हो, अगर कोचिंग मतलब कि पेमेंट करके, देखिए उनसे भी आप स्टडी करते हो ना, तो देखिए वो भी टीचर हैं, वो भी आपको सब कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ आप वहां से भी पढ़ रहे हो। तो मेरा कहना सिर्फ यही है, बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर आपको आगे टीचिंग लाइन में जाना है, आपको प्रोफेसर लाइन में जाना है, ठीक है ना, तो रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? अंडरस्टैंडिंग की, आपको और आपके स्टूडेंट को, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, कि आप उसको अच्छे से टॉपिक को समझा पाओ। तो अगर कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो या कहीं से भी किसी टीचर से स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना, आपको लाइव क्लासेस मिल रही है कहीं से, फेस टू फेस अगर टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है ना, तो वहां से भी मेरा कहना यही है कि टॉपिक को समझिए अच्छे से टॉपिक को समझिए, ताकि देखिए सामने वाला जो स्टूडेंट है उसको आप वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर करवा पाओ। और क्लियर कराने से पहली बात तो ये है कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो वो टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो, उसके हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो। देखिए मैं जल्दी कराता हूं, अब यहाँ पर जल्दी कराता हूं। क्यों कराता हूं भाई? आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हो और जितने मैंने क्वेश्चन करा दिए, तो कुछ एक गलती होती है ना, तो वो तो आप पकड़ भी लेते हो कि ये गलती है, तो थोड़ी बहुत गलती तो हमसे भी होती है भाई। क्यों? जल्दी पता मेरे को सब कुछ है, कहाँ पर गलती हो जाती है मैं बाद में पकड़ लेता हूँ, वो गलती बता भी देता हूँ आपको, ये गलती होगी, जल्दी में होती है वो, ठीक है ना। लेकिन भाई आपका क्या है, आपको क्या करना है, वो गलतियां हुए तो वो ठीक कर लेना। देखिए थोड़ी बहुत गलती है, कहीं पे हो जाती है भाई, कहीं पे मैं हाइड्रोजन वहां से हटाना हो तो साइड में से हटा देता हूँ, वो लिखते हो जाता है। वो आप जिस टाइम टीचिंग करोगे, उस टीचिंग करते टाइम ये देखना कि आपसे भी ये गलतियां होंगी थोड़ी बहुत। क्यों होती है कि फ्लो में हम पढ़ाते रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर देखिए सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो अब अगर मैं धीरे पढ़ाऊंगा, हर एक चीज को देखूंगा, टाइम बहुत लगेगा भाई, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। और इतना टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ जल्दी आपका सिलेबस हो सके ना, उतना सिलेबस आपको कवर कराऊं, जितना सिलेबस हो सकेगा उतना सिलेबस मैं मेरी तरफ से आपको कवर कराऊंगा, कुछ भी हो जाए कवर कराऊंगा। और उसके बाद देखिए आपके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म लेके आऊँगा, एंड्रॉयड स्क्रीन वगैरह सब लेके आऊँगा, इसकी टेंशन नहीं है। ऑनलाइन आपका एक बेटर अच्छे से एक आपके लिए ऑनलाइन सुविधा लेके आऊँगा, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए बस मेरे पास इतना ही है कि मैं आपको बस मोबाइल लेके और आपको स्टडी करा सकूँ, बस इतना ही मैं करा सकता हूँ अभी तो। अभी क्योंकि देखिए मैं भी अभी रिसर्च में नहीं किया हूँ, जेआरएफ कर लेते हैं, रिसर्च करेंगे, उसके बाद अपने सब कुछ आपके पास, फिर हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे, टेंशन नॉट, ठीक है। ओके, तो आइए भाई, आइए अब सल्फर बेस्ड रिएजेंट। अब हम कौन सा कर रहे हैं? सल्फर बेस्ड रिएजेंट, ठीक है ना। सल्फर बेस्ड रिएजेंट क्या है भाई? सल्फर बेस्ड रिएजेंट करेंगे अब हम। कौन सा? 1 मिनट रुकिए गाइड, एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। अभी कराते हैं आपको रिएक्शंस, कंप्लीट रिएक्शन कराएंगे ये सभी की सभी, ठीक है ना। तो आ जाइए भाई, आइएगा, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सल्फर बेस्ड रिएजेंट, अब हमारा कौन सा है भाई? सल्फर बेस्ड रिएजेंट है। सल्फर बेस्ड रिएजेंट, ठीक है ना। तो भाई ये जो सल्फर बेस्ड रिएजेंट होता है, ये सल्फर बेस्ड रिएजेंट क्या होते हैं, किस टाइप से क्या करते हैं? तो एक चीज सुनिएगा, सल्फर बेस्ड जो रिएजेंट होते हैं वो वेरी हाईली रिएक्टिव होते हैं और वर्सेटाइल होते हैं, ठीक है ना। वर्सेटाइल इन नेचर के हो, सल्फर इज वेरी हाईली वर्सेटाइल एलिमेंट। सल्फर जो होता है जनरली, सल्फर लिख लीजिए इस पॉइंट को, सल्फर इज ए वेरी हाईली वर्सेटाइल इन नेचर। सल्फर इज ए
वेरी हाईली वर्सेटाइल इन नेचर। जो सल्फर होता है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता रहता है। सल्फर इज शोइंग द वेरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर इज शोइंग द वेरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर जो है वो क्या करता है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरी करता रहता है, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि जो मेरा सल्फर है उसकी जो सल्फर वो क्या करता है भाई, सल्फर इज ए हाईली वर्सेटाइल इन नेचर एंड सल्फर इज शोइंग द वेरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर क्या करता रहता है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करता रहता है। अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को वो क्या करता है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को वो चेंज करता रहता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। वो बिहेवियर मतलब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट का बिहेवियर है जो बार बार जो चेंज करता है, ठीक है ना, बार बार वो चेंज करते रहता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा, हम देखेंगे ये क्या करता है भाई, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन केस इन सल्फर, SN2 रिएक्शन केस इन सल्फर, ठीक है ना। SN2 केस रिएक्शन इन सल्फर, ठीक है। ये देखिए भाई, आपको क्या देखना है, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन इन केस ऑफ सल्फर, इन केस ऑफ सल्फर। वो कौन सी रिएक्शन है भाई, देखिए मैं दिखा देता हूं आपको। अभी देखिए MESH, हमने क्या किया, हमने बेस यूज किया एक, हमने क्या किया, हमने एक बेस यूज किया NaOH। वो NaOH क्या करेगा भाई, जनरली इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया, ठीक है ना। अब ये क्या बन चुका है, न्यूक्लियोफाइल। और इसको मैंने किस चीज से रिएक्शन करा दिया भाई, इसको मैंने किस चीज से रिएक्शन कराया है, इसको मैंने रिएक्शन करा दिया भाई इस पार्ट से, ठीक है ना। ये ब्रोमीन और ये क्या है, बिलो द प्लेन क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, जब कभी भी मेरा सल्फर अटैक करता है ना, सल्फर, तो वो वहां पर जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो इन्वर्ज हो जाएगी, इन्वर्जन होगी। जैसे कि मैंने आपको रिएक्शन कराई थी पीछे, वो कौन सी थी भी, sp2 पे अटैक करेगा तो वो क्या रहेगी, सेम रहेगी स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिटेंशन कन्फिगरेशन रहेगी। वो कौन सा था, वो कौन सा था भाई, वो कौन सा था, ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट। ऑर्गेनोकॉपर ही था ना, ऑर्गेनोकॉपर था या कोई और था, ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट ही था। ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट जब क्या करता है, अटैक करता है sp3 sp2 sp में, तो sp2 पे रिटेंशन इन कन्फिगरेशन रहती है, ठीक है ना। ये मैंने आपको करा दिया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने क्या देखते हैं कि जो सल्फर बेस्ड रिएजेंट होते हैं ना, सल्फर बेस्ड रिएजेंट, तो जब सल्फर एक न्यूक्लियोफाइल का नेचर शो करता है, तो वो जब अटैक करता है ना कहीं पर, जब वो कहीं पर अटैक करता है और वहां पर जब हमको स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करनी हो, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करनी हो, तो हमेशा सल्फर जब अपनी SN2 रिएक्शन देता है तो हमेशा इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन होगी, रिटेंशन इन कन्फिगरेशन कभी भी नहीं होगी। रिटेंशन इन कन्फिगरेशन कभी भी नहीं होगी। जब सल्फर SN2 रिएक्शन देता है तो हमेशा कैसा होगा, कैसा होगा भी, हमेशा इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन होगा। मतलब कि अगर यहां पर देखिए ये क्या है, अबोव द प्लेन, तो सल्फर अटैक करेगा बिलो द प्लेन से, ठीक है ना। तो सल्फर अटैक करेगा बिलो द प्लेन से, SN2 रिएक्शन। तो ये क्या भाई, SN2 रिएक्शन इन केस ऑफ सल्फर में क्या होगा, इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन होगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी भाई, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, लिख लीजिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री इज इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन, इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन, इन्वर्जन इज कन्फिगरेशन, ठीक है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री ये होती है। तो आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज को, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में अच्छे से इसको, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। ओके ओके, ठीक है ना भाई। इसके बाद हमारा क्या पॉइंट होता है वो देखिएगा। इसके बाद मेरा पॉइंट क्या होता है भाई, वो पॉइंट चेक करिएगा आप। इसके बाद आप पॉइंट को चेक करिएगा। यहाँ पर क्या होता है हमारे, यहाँ क्या होता है भाई, ये अटैक करता है, ये अटैक करता है, इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन यहाँ पर फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बिलो द प्लेन क्या हो जाएगा भाई, सल्फर, ये सल्फर, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई, अबोव द प्लेन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये अच्छे से कर लीजिए। ओके, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके ओके, ये चीज यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आपको, बिलो द प्लेन मतलब सल्फर अटैक करेगा कभी भी, स्टीरियोकेमिस्ट्री SN2 रिएक्शन होगी कभी भी। अगर सल्फर अटैक करते टाइम, अगर सल्फर हमारा न्यूक्लियोफाइल हो और SN2 रिएक्शन चेक कर रहे हो सल्फर की, तो वो हमेशा इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री देता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री हमेशा कैसे होती है, इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन, ठीक है ना। अब देखिएगा भाई, अब एक और रिएक्शन देखिए, अब एक और रिएक्शन देखिए भाई, अब एक और रिएक्शन देखिए। ये रिएक्शन क्या है देखिए भाई, दिखाते हैं आपको। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए छोटी छोटी रिएक्शन है, इन छोटी छोटी रिएक्शन से क्या होगा कि आपकी रिएक्शंस, ये जो छोटी छोटी रिएक्शन है ना, यही कंप्लीट करेंगे भी आपको, यही आपकी रिएक्शन, मतलब कि यही आपको क्या कराएंगे, यही क्या कराएंगे भी आपका जनरली आपके टॉपिक को क्लियर कराएंगे, ठीक है ना। यही क्या कराएंगे आपके टॉपिक को,
आपका जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक को यही क्लियर कराएंगे, ठीक है ना। ये कहेंगे छोटी छोटी रिएक्शन जो होती है ये आपका प्रैक्टिस कराती है अच्छे से, क्योंकि छोटा कोई भी रिएजेंट आ गया, वो रिएजेंट हो रहा है तो उस रिएजेंट का आपको पता लग जाएगा ये रिएजेंट इस टाइप से रिएक्शन करेगा, क्योंकि छोटी छोटी रिएक्शन में छोटे छोटे रिएजेंट आते हैं उनका यूज पता लगता है, ठीक है ना। अभी देखिए आगे आपको पता भी लगेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करता है यहाँ पर, फिर ये अटैक करता है यहाँ से और ये निकल जाता है यहाँ पे बाहर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये देखिए अबोव द प्लेन है यहाँ पर, ये क्या भाई, ये क्या है यहाँ पर हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या है भाई, ध्यान से देखिए हमारा ये क्या है भाई, S और ये R। अब यहाँ पर क्या होगा, मेरा क्लोरीन निकला था ना, अब वो क्लोरीन क्या करेगा, वो अटैक करेगा यहाँ बिलो द प्लेन से, ठीक है ना। वो क्लोरीन क्या कर देगा भाई, वो क्लोरीन हमारा क्या करेगा, एक मिनट रुकिए गाइस, एक मिनट रुकिए, वो क्लोरीन क्या करेगा, एक मिनट रुकिए, ये S और ये R। अब वो क्लोरीन क्या करेगा, बिलो द प्लेन से वो अटैक कर देगा, वो बिलो द प्लेन से भी अटैक कर देता है, ठीक है ना। वो बिलो द प्लेन से अटैक कर देता है, यहाँ पर क्लोरीन अटैच हो जाता है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को भी आप अच्छे से कर लीजिए, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके ओके, ठीक है ना भाई। अब देखिएगा आप नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन, अगर ये जो सल्फर है ना, ये सल्फर अगर बिलो द प्लेन कनेक्ट होता तो जो क्लोरीन है वो अबोव द प्लेन अटैक करता, और ये सल्फर अबोव द प्लेन कनेक्ट हुआ तो वो जो क्लोरीन है वो बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। ओके, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से आप इस चीज को अच्छे से देख लीजिए। ओके, अब देखिएगा रिएक्शन भाई, अब हम जो आगे रिएक्शन करेंगे वो देखिए, अब रिएक्शन देखिएगा भाई, और भी हमारी रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शन को और देखिएगा। एक मिनट रुकिएगा, इस चौक ठीक कर लेते हैं। ये रिएक्शन देखिए भाई, ये रिएक्शन क्या है, यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया देखिए, इस रिएक्शन में देखिएगा हम क्या करेंगे। ये हमारी एक रिएक्शन है भाई, ये देखिए, इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको जिंक से रिएक्ट करा दूंगा। अब जिंक क्या करेगा, जिंक इसके साथ रिएक्शन करके इसको बाहर निकाल लेगा, ठीक है ना, इसको बाहर निकाल लेगा। अब न्यूक्लियो मतलब कि सल्फर पे क्या आएगा, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सल्फर किस चीज का नेचर शो करने लग जाएगा, सल्फर नेचर शो करने लग जाएगा न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर। सल्फर क्या करेगा भाई, सल्फर जनरली क्या शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद हमने यहाँ पर रिएक्शन किस चीज के साथ कराई है, इसके बाद हमने रिएक्शन कराई है भाई ब्रोमीन, ठीक है ना, अच्छे से देख लीजिए, ये इसके साथ रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए सल्फर क्या कर सकता है, कंजुगेट, सल्फर इस टाइप से कंजुगेट कर सकता है, तो ये 2 फॉर्म में, ये जनरली 2 फॉर्म में रह सकता है, ठीक है ना। कैसे, ये इस टाइप से रह सकता है, लेकिन यहाँ पर अटैक कौन करेगा, ऑक्सीजन या सल्फर, सल्फर इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन, तो सल्फर ही अटैक करेगा, ठीक है ना। अटैक हमेशा कौन करेगा, सल्फर ही अटैक करेगा, ठीक है ना। तो सल्फर क्या करेगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दे देता है, कौन सी, SN2 रिएक्शन, ठीक है ना, SN2 रिएक्शन यहाँ से ये दे देता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या करता है, सल्फर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्म करा देता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या होगा भाई, ये देखिए ये चीज़ यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। ओके, तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, इसको भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई। ये हमारी रिएक्शन होती है यहाँ पर। ओके, ये एक हमारी रिएक्शन हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर कनेक्ट होता है मिथाइल, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप कनेक्ट होता है। ओके, इसको कर लीजिएगा आप। ओके, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद एक और है, देखिए आप इसको भी देखिएगा अच्छे से, इसको भी आप अच्छे से समझिएगा। ये क्या है अभी मेरा, देखिए सल्फर, ये सल्फर, देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एक प्रकार से इसको मैं, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है ना, इसको हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, ये चेयर फॉर्म है इसकी, ठीक है ना। अगर अब मुझे क्या देखना है यहाँ पर, अगर मुझे क्या करना हो भाई, अगर मुझे यहाँ पर अब क्या निकालना हो, हाइड्रोजन को निकालना है। मान लीजिए मुझे यहाँ से क्या करना है, मुझे यहाँ से बेस के द्वारा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है, NaOH को, NaOH से मुझे एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो वो हाइड्रोजन कौन सा, एक्सियल वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा या इक्वेटोरियल वाला, बताइए। तो मैं बता देता हूँ, अगर इस टाइप की आपके सामने कभी भी रिएक्शन आ जाए तो हमेशा आप कौन सा हाइड्रोजन निकालना, हाइड्रोजन निकाल ले आप इक्वेटोरियल वाला, हमेशा आप इक्वेटोरियल हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को निकालिएगा, ना कि एक्सियल वाले को। इक्वेटोरियल हाइड्रोजन को हमेशा आप एब्स्ट्रैक्ट करोगे। क्यों, रीजन क्या होता है, सुनिए। क्योंकि इक्वेटोरियल हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या होता है, जो हमारा सल्फर होता है ना, सल्फर और सल्फर के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके एंटी में इस प्रकार इंटरेक्शन करके इसको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है ना। वो क्या करते हैं भाई, ये जो सल्फर होता है, ये सल्फर के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऊपर वाले, ये वाले,
ये सल्फर में जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, ये इसके साथ इंटरेक्शन करते हैं भाई, ये इसके साथ इस प्रकार से इंटरेक्शन करके ये इस एंटी बॉन्डिंग को, ये कौन सा होता है एंटी बॉन्डिंग, ये हमारा क्या होता है एंटी बॉन्डिंग, इसको ये क्या करते हैं स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है ना, इसको ये क्या करते हैं स्टेबलाइज। और लेकिन अगर मैंने एक्सियल से निकाल लिया, अगर मैंने क्या किया, मैंने एक्सियल से निकाल लिया भाई, ये क्या है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना, मैंने क्या किया एक्सियल से क्या निकाल लिया भाई, एक्सियल से मैंने अगर क्या निकाल लिया प्रोटॉन को निकाल लिया, तो ये जो इंटरेक्शन होगा ना ये इस टाइप से होगा, ये स्टेबलाइज नहीं होगा, ये एक प्रकार से स्टेबलाइज नहीं होगा, ये भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, यहाँ से जहाँ से मैंने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। अगर इस टाइप का कंपाउंड हो तो हमेशा मैं कहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ, इक्विटोरियल पोजीशन से करता हूँ, कभी भी एक्सियल पोजीशन से नहीं करता, बिकॉज ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जब इंटरेक्शन करते हैं ना तो इक्विटोरियल पोजीशन के साथ, इक्विटोरियल के साथ ये इलेक्ट्रॉन इजीली मतलब इंटरेक्शन कर लेते हैं और उसको स्टेबलाइज करते हैं, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को। लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं हो पाते इस एंटी ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, जिसके कारण ये स्टेबलाइज नहीं होते, ठीक है ना। तो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। ओके, तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, इस पॉइंट को आज आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ठीक है ना भाई। तो कर लीजिए आप अच्छे से इस चीज को। अब देखिएगा गाइज, आपको एक और रिएक्शन कराते हैं। इस रिएक्शन में देखिए मैंने आपको बताया था ना कि छोटे छोटे रिएजेंट होते हैं, मैंने बताया था ना आपको छोटे छोटे कुछ एक रिएजेंट होते हैं और वो रिएक्शंस में आएंगे और उन छोटे छोटे रिएजेंट का हमको यूज पता करना है कि यूज क्या होता है। तो देखिए भाई, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो क्या करता है, रिडक्शन करता है वो। तो वो देखिए वो यहाँ पर किस चीज़ की रिडक्शन करेगा, इसको कंप्लीट रिडक्शन करके इसको अल्कोहल में चेंज कर देता है, ये चीज़ आपको पता है। और ये जो बेंजाइल होता है, ये बेंजाइल क्या होता है, बेंजाइल अमाइड, ये जो बेंजील होता है ये क्या करता है, ये हमेशा नाइट्रोजन को प्रोटेक्ट करता है, नाइट्रोजन को ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है ना, बेंजील ग्रुप, ठीक है ना, अमाइड की प्रोटेक्टिंग। याद रखिएगा बेंजील जो होता है ना बीएन, जैसे कि देखिए ये यहाँ पर बीएन लगा है, तो बीएन हमेशा क्या करेगा, बेंजील ग्रुप होता है बीएन। और बीएन क्या होता है, थोड़ा बड़ा ग्रुप होता है जो कि क्या किस चीज़ के काम आता है, जो कि नाइट्रोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, जो बीएन होता है भाई वो बीएन क्या करता है, बेंजील ग्रुप होता है जो कि नाइट्रोजन जो अमाइड ग्रुप को प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह, मतलब अमाइड ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है। बीएन इज ए प्रोटेक्टिंग ऑफ अमाइड, बीएन क्या करता है, बेंजील ग्रुप क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अमाइड ग्रुप को, ठीक है ना, वो क्या करता है नाइट्रोजन को प्रोटेक्ट करता है। जनरली किसी को अमाइड ग्रुप जो होता है हमारा, अमाइड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है बेंजील, बीएन ग्रुप, ठीक है ना, बेंजील ग्रुप। ओके, याद रखिए आप इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जो मेरा बीएन होता है, जो बेंजील ग्रुप होता है, वो क्या करता है, बेंजील ग्रुप जो होता है हमेशा अमाइड को, नाइट्रोजन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। इसके बाद रिएक्शन देखिए भाई, इसके बाद हमारी रिएक्शन क्या है, ये देखिए एन बीएन, बेंजील आ गया ना, वही बीएन, ये बेंजील पता क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है इसको, इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहा है ये, ठीक है ना। ये देखिएगा ये हमारा हाइड्रोजन है बिलो द प्लेन, ठीक है ना, और ये अबोव द प्लेन क्या भाई, अबोव द प्लेन क्या है, CO2 Me। अच्छे से देख लीजिए ये क्या है भाई, ये क्या है, ये हमारा क्या है भाई, CO2 Me, CO2 Me, CO2 Me। जब मैंने इसको रिएक्शन कराया किस चीज से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो सुनिएगा अब मेरे पास 2 कार्बोनाइल है यहाँ पर, ये 3 कार्बोनाइल है जनरली, 2 तो ये रहे और एक ये रहा, 2 तो ये है और एक ये वाला कार्बोनाइल है। तो अब ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, अब यहाँ पर जो मेरा हाइड्राइड आयन है वो जनरली क्या कर सकता है, वो इस वाले को भी रिड्यूस कर सकता है और वो इनको भी रिड्यूस कर सकता है। तो सुनिएगा यहाँ पर नाइट्रोजन जो अमाइड होता है ना, अमाइड, वो अमाइड कंटेन करके रख रहा है किस चीज़ को, वो यहाँ पर अमाइड कंटेन करके रखता है किस चीज़ को, बेंजील ग्रुप को। और बेंजील ग्रुप कंटेन करने के कारण जो मेरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो इसको रिड्यूस ना करने के कारण इन दोनों को रिड्यूस करेगा। वो किसको, इन दोनों को रिड्यूस करेगा, ना कि इसको रिड्यूस करेगा। मैं जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए, जो मेरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो मेरा इन दोनों ग्रुप को रिड्यूस करेगा, ना कि इसको, बिकॉज मैंने बताया था बेंजील बीएन क्या करता है, हमेशा अमाइड को प्रोटेक्ट करता है। अगर मैं यहाँ पर क्या लगा देता, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देता ना, तो मेरे पूरे चांसेस थे कि इसका रिड्यूस हो जाए, इसका रिडक्शन हो, पहले इसका रिडक्शन हो। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर भी बीएन लगा दिया, बीएन बेंजील,
मैंने यहाँ पर Bn लगा दिया, जो कि क्या होता है, बेंजिल ग्रुप होता है। और याद रखिएगा बेंजिल ग्रुप हमेशा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अमाइड का, अमाइड को प्रोटेक्ट करता है, रिडक्शन नहीं होने देगा, ठीक है ना। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जनरली क्या करेगा, मतलब जो एस्टर ग्रुप है ना, एस्टर ग्रुप उसको रिड्यूस करेगा, अमाइड को नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमाइड पे क्या है, बेंजिल ग्रुप है, क्योंकि अमाइड पे क्या है, बेंजिल ग्रुप, इसीलिए वो एस्टर को रिड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो इनको रिड्यूस कर देगा, ओके। तो वो क्या करता है भाई, वो जनरली क्या करता है, वो इसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। ये Bn और ये क्या है, Bn, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए भाई अच्छे से। ये क्या है, ये देखिएगा, ये OH। अब इसको मैं क्या करूँगा भाई, मैं इसको किस चीज़ से रिएक्शन करा दूंगा, मैं इसकी रिएक्शन किस चीज़ से करा दूंगा, Me2HCl, Me2HCl। ये देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए ध्यान से, Me2HCl, इससे मैं इसकी रिएक्शन करा दूंगा। अभी जैसे ही मैं Me2HCl से रिएक्शन कराता हूं तो सुन लीजिए, जो मेरा Me2HCl होता है वो किस चीज के काम आता है, Me2HCl हमेशा काम आता है किस चीज के लिए, मिथाइलेशन के लिए। तो जहां पर भी अल्कोहल होगा ना, अल्कोहल उसके हाइड्रोजन को हटा के मिथाइल लगा देगा, ठीक है ना। ये अल्कोहल है, ये OH ग्रुप है ना, इसको OH मतलब हाइड्रोजन को हटा के क्या कर देगा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप को कनेक्ट करा देगा, किस चीज को, मिथाइल ग्रुप को कनेक्ट करा देगा भाई, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिए आप, ये क्या करेगा भाई, यहाँ पर क्या करेगा, किस चीज को, ग्रुप किसको, मिथाइल ग्रुप को कनेक्ट करा देगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, आगे नहीं, यहाँ पर क्या लग गया, मिथाइल लग गया भाई, जो था वही लग गया, वापिस वही बन गया। Me2HCl से रिएक्शन कराते हैं तो Me2HCl क्या करता है, मिथाइलेशन करता है, ओके। इसके बाद मैंने इसको रिएक्शन कराया भाई Na2S से, Na2S से। अब Na2S क्या करता है, Na2S जनरली क्या करता है, एस्टर जो ग्रुप होता है Na2, मतलब जनरली जो Na2S का वर्क होता है ना, वो थायोल बनाने का होता है, थायोल, ठीक है ना। तो ये क्या कर देगा, ये जनरली इसको थायोल में चेंज कर देगा, थायोईथर में। ये इसको किस चीज़ में चेंज कर देगा भाई, ये इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, थायोल में। जनरली आप बोल सकते हैं थायोईथर, ठीक है ना, थायोईथर लिंकेज बनेगी। तो ये Na2S का वर्क होता है थायोल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो इसको थायोल में कन्वर्ट कर देगा, कैसे, ये देखिए भाई, इस स्ट्रक्चर को ये थायोल में किस टाइप से कन्वर्ट करता है, ये देखिए, अभी दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। ये इस टाइप से, ये इस टाइप से इसको थायोल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ओके। तो ये आप देख लीजिए भाई, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना भाई, ओके। इस रिएक्शन को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए मैंने क्या बताया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज आपको पता है, Me2HCl का यूज क्या करता है, Me2HCl क्या होता है भाई, मिथाइलेशन का वर्क होता है। क्या होता है इसका वर्क, इसका वर्क जनरली क्या होता है, मिथाइलेशन। इसका वर्क जनरली क्या होता है भाई, मिथाइलेशन का वर्क इसका होता है, ठीक है ना। इसका वर्क आप याद रखिएगा, इसका वर्क होता है मिथाइलेशन, मिथाइलेशन करना, ठीक है ना। इसका वर्क जनरली क्या होता है, इसका वर्क जनरली क्या होता है भाई, मिथाइलेशन करना, ठीक है ना। इसका वर्क मिथाइलेशन करना होता है, मिथाइलेशन करना, ठीक है ना। और जो मेरा Na2S होता है, Na2S उसका वर्क क्या होता है, थायोल बनाना, ठीक है ना, थायोल। इसका वर्क जनरली क्या होता है भाई, थायोल बनाना होता है, ठीक है ना। जो मेरा Me2HCl वो मिथाइलेशन करता है, कहीं पर भी मतलब कि जैसे कि OH ग्रुप देखागा तो हाइड्रोजन को हटा के मिथाइल लगा देगा, मिथाइलेशन हो गया, ठीक है ना। और Na2S क्या करता है, थायोल बना देता है। जैसे कि मेरे एस्टर ग्रुप है ना, एस्टर ग्रुप, यहाँ पर ये इनको हटा के यहाँ पर थायोल की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है ना। इसको, इन दोनों ग्रुप को हटा के थायोल की फॉर्मेशन कर देगा, जैसे कि थायोईथर। अब ये कैसी लिंकेज है, थायोईथर की लिंकेज है, ठीक है ना। थायोल क्या होता है, SH, थायोल हमारा SH होता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर दिया, थायोईथर, थायोल कन्वर्ट कर दिया, जनरली थायोईथर लिंकेज है, ठीक है ना, थायोईथर, ओके। तो ये चीज़ अपने आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम कौन सी रिएक्शन देखते हैं भाई, डिप्रोटेक्शन, मतलब कि अम्पलंग रिएक्शन होती है ना, अम्पलंग रिएक्शन, वो सल्फर बेस्ड रिएक्शन ही होती है, अम्पलंग रिएक्शन, वो रिएक्शन हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। कौन सी होती है भाई, सल्फर बेस्ड रिएक्शन हमारी अम्पलंग रिएक्शन, ठीक है ना। देखिएगा इस रिएक्शन को आप अच्छे से देखिए, एक मिनट रुकिएगा। देखिए भाई, ये हमारी रिएक्शन क्या होती है, देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये मेरे पास मैंने एल्डिहाइड से रिएक्शन कराता हूँ, कीटोन से नहीं कराता। जो मेरी अम्पलंग रिएक्शन होती है ना, अम्पलंग रिएक्शन, वो हमेशा मैं एल्डिहाइड से कराता हूँ, ठीक है ना, कीटोन से रिएक्शन नहीं कराता, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ भाई, थायोल से रिएक्शन, डाईथायोल से रिएक्शन करा देता हूँ, किसी से, डाईथायोल से। ये क्या है, डाईओल जैसा होता है ना, उसी प्रकार ये क्या है, डाईथायोल, ठीक है। डाईथायोल इज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप, डाईथायोल जनरली क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट कर देगा,
यहाँ से क्या करेगा, ये वाटर को रिमूव करा के H2, ये ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन। सो गाइज हम अभी इस लेक्चर के बाद आपको कराते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल था वो आ गया है, ठीक है ना। इस लेक्चर के बाद हम आपको कंप्लीट कराते हैं। ओके, इस लेक्चर के बाद हम आपको कंप्लीट मतलब कि थायोल वगैरह की सभी रिएक्शन कराएंगे। ओके, इस लेक्चर की तरह काफ़ी। ओके, बाय।